Hello dear students, welcome to Indian English classes. I am Imran Ansari, welcoming you here in my YouTube channel, Indian English classes Chapara. Today we are going to learn the fourth part of preposition. I have told you that preposition are the words that describes द पोजिशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन। ऐसे शब्द जो नाउन और प्रोनाउन की जो पोजीशन है उसको डिस्क्राइब करते हैं, उसे बोलते हैं हम प्रेपोजिशन। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं उसको हम? प्रेपोजिशन कहते हैं उसको हम। सो आई थिंक वी शुड स्टार्ट दिस। बिफोर आई स्टार्ट दिस, गो एंड ज्वाइन माई यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सो दैट यू मे गेट ऑल इंग्लिश रिलेटेड वीडियोस। इट बिलोंग्स टू योर कोर्स एंड स्पोकन एज वेल, ताकि आप ये वीडियोस को देखें और देख के आप उसको समझ पाएँ। सो आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम वी शुड स्टार्ट। फर्स्ट है 31st आउटसाइड। आउटसाइड यानी होता है किसी बंद आकृति के बाहर। बेटा किसी बंद आकृति, उसके बाहर जब कोई वस्तु होती है तो उसके लिए हम इंग्लिश में यूज़ करते हैं आउटसाइड। एग्जाम्पल देखो, ही वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड, वो बाहर खड़ा हुआ था। शी इज़ आउटसाइड स्कूल प्रेमिसेस, वो विद्यालय परिसर के बाहर थी। शी अपोस्ट्रोफे एस, शी इज़ का शॉर्ट फॉर्म है ये। वो विद्यालय परिसर के बाहर थी। प्रेमिसेस मतलब होता है बेटा, ये जो लिखा हुआ है प्रेमिसेस मतलब होता है परिसर। ठीक है, अगला है वी वर प्लेइंग आउटसाइड द होम, हम घर के बाहर खेल रहे थे। हम घर के बाहर खेल रहे थे। नेक्स्ट है विदिन। विदिन का मतलब होता है बेटा के अंदर, समय अवधि के अंदर। जैसे कि 2 दिन के अंदर मैं आऊँगा, 1 घंटे के अंदर ये काम कर लो, वो काम कर लो, है ना। तो ये जो के अंदर समय के साथ आता है उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं बेटा? विदिन। अभी एग्जाम्पल देखोगे तो ज़्यादा आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि आइल कम विदिन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट के अंदर आऊँगा। मैं 5 मिनट के अंदर आऊँगा। आइल, आई अपोस्ट्रोफे डबल एल, आई विल का शॉर्ट फॉर्म है ये। नेक्स्ट है राम विल रीच विदिन 10 मिनट्स, राम 10 मिनट के अंदर पहुँचेगा। राम 10 मिनट के अंदर पहुँचेगा। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट है रीच मतलब होता है पहुंचना। अगला एग्जांपल है शी इज़ कमिंग विद इन 2 डेज, वो 2 दिन के अंदर आ रही है। वो 2 दिन के अंदर आ रही है। 33rd नंबर का प्रेपोजिशन है विदाउट। विदाउट मतलब होता है के बिना। आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं आपके बिना कुछ भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। आई एम नथिंग विदाउट यू, के बिना। राम विल नॉट गो विदाउट मी, राम मेरे बिना नहीं जाएगा। राम विल नॉट गो विदाउट मी, राम मेरे बिना नहीं जाएगा। राम विल नॉट गो, राम नहीं जाएगा। फ्यूचर सिंपल टेंस है बेटा ये। विदाउट मी, मेरे बिना। आई एम अलोन विदाउट हर, मैं उसके बिना अकेला हूँ। आई एम अलोन विदाउट हर, किसी लड़की की बात हो रही है यहाँ पर। मैं उसके बिना अकेला हूँ। 34th है आफ्टर। आफ्टर मतलब होता है के बाद या पीछे पड़ना। के बाद तो सभी जानते हैं, मगर पीछे पड़ना भी इसका मतलब होता है। एग्जाम्पल से अभी आपको समझ में आएगा। ट्रेन विल रीच आफ्टर टाइम, ट्रेन समय के बाद पहुंचेगी। आई विल कम आफ्टर यू लीव, मैं तुम्हारे निकलने के बाद आऊँगा। आई विल मीट अनुराग आफ्टर सम टाइम, मैं अनुराग से कुछ समय के बाद मिलूँगा। ठीक है, ये तो के बाद वाले सेंस में हो गया। देखो आप पीछे पड़ने वाले सेंस में, ही वॉज आफ्टर दैट गर्ल, वो उस लड़की के पीछे था या वो उस लड़की के पीछे पड़ा था। द पुलिस इज आफ्टर द थीफ, पुलिस चोर के पीछे थी या पुलिस चोर के पीछे पड़ी थी। ऐसे एग्जाम्पल देखो, आई एम आफ्टर डेड फॉर अ न्यू स्मार्टफोन, मैं नए स्मार्टफोन के लिए पापा के पीछे हूँ या मैं नए स्मार्टफोन के लिए पापा के पीछे पड़ा हूँ। क्लियर है? तो पीछे पड़ने के सेंस में भी तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो, तो इसका मीनिंग क्या होगा?
वाई आर यू आफ्टर मी, जाओ और उसके पीछे पड़ जाओ, वो तुम्हारी सहायता करेगा। गो एंड आफ्टर हिम, गो आफ्टर हिम, ठीक है, उसके पीछे पड़ जाओ, जाओ और उसके पीछे पड़ जाओ। ही विल हेल्प यू, वो आपकी सहायता करेगा। अगला है 35th, बिफोर। बिफोर यानी होता है के पहले या के सामने, इसको विशेष ध्यान रखना बेटा। बिफोर मतलब क्या होता है, के पहले या के सामने। तो एग्जाम्पल देखो, ही विल कम बिफोर यू लीव, वो आएगा तुम्हारे निकलने से पहले, वो तुम्हारे निकलने से पहले आएगा। ही विल कम, वो आएगा बिफोर यू लीव, तुम्हारे निकलने से पहले। द ट्रेन विल रीच बिफोर टाइम, ट्रेन समय के पहले पहुंचेगी। ही लेफ्ट बिफोर मी, वो मुझसे पहले निकल गया, वो मुझसे पहले निकल गया, या वो मुझसे पहले निकला। नेक्स्ट है बेटा, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा हुआ था। ही वॉज स्टैंडिंग मेरे, देखो यहाँ पर के सामने का सेंस आ रहा है बेटा, और के सामने का मतलब क्या होता है, बिफोर। और आमने सामने यानी कि चेहरा दोनों का एक दूसरे के सामने होगा। तो देखो, ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा हुआ था, वॉज मतलब था। ही कांट स्टैंड बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो मेरे सामने खड़ा नहीं हो सकता। नेक्स्ट है 36, नेक्स्ट टू। बेटा नेक्स्ट टू का मतलब होता है बगल में या के बाजू में, और नेक्स्ट टू के अलावा भी कुछ और वर्ड्स है जिसका मतलब होता है बगल में या के बाजू में। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, एडजेसेंट, इसका मतलब भी बगल में या के बाजू में होता है। बी साइड, बी साइड मतलब भी बगल में या के बाजू में। और एक और वर्ड होता है बाय, बाय का मतलब भी बगल में या के बाजू में। एग्जाम्पल देखो इसके आप, ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू राम, वो राम के बाजू में बैठा हुआ है। अब देखो और भी वर्ड्स हैं जिसका हम यूज़ करेंगे। ही इज़ सिटिंग एडजेसेंट राम, वो राम के बाजू में बैठा हुआ है। और पहले सेंटेंस में क्या है, ही इज़ सिटिंग नेक्स्ट टू राम। तो नेक्स्ट टू और एडजेसेंट दोनों का मतलब है के बाजू में। अगला देखो इसमें थर्ड नंबर का, ही इज़ सिटिंग बिसाइड राम, वो राम के बाजू में बैठा हुआ है। ही इज़ सिटिंग बाय राम, वो राम के बाजू में बैठा हुआ है। समझ में आया आपको? और एग्जाम्पल है कुछ, देखिए, आई एम सिटिंग नेक्स्ट टू अनुराग, मैं राम के बाजू में, मैं अनुराग के बाजू में बैठा हुआ हूँ। रश्मि इज़ सिटिंग बाय दिव्या, रश्मि इज़ सिटिंग बाय दिव्या, वो दिव्या, रश्मि दिव्या के बाजू में बैठी हुई है। ठीक है बेटा। अगला है अहेड ऑफ, 37, इसका मतलब होता है आगे। आगे मतलब जिसमें आप सामने वाले की पीठ 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 देख पाओ, ठीक है, बैक पोर्शन। तो राम इज सिटिंग अहेड ऑफ श्याम, राम श्याम के आगे बैठा है, तो मतलब श्याम जो है वो राम की क्या देख पाएंगे बेटा, सिर्फ पीठ देख पाएंगे। ठीक है, जैसे हम स्कूलों में बैठते हैं। रेखा इज स्टैंडिंग अहेड ऑफ दिव्या, रेखा दिव्या के सामने खड़ी है, तो इसका मतलब क्या है कि दिव्या जो है रेखा का जो बैक पोर्शन है वो देख पाएगी। ठीक है। अगला है बिहाइंड, बिहाइंड मतलब होता है के पीछे, इसमें भी वही कि पीछे वाला सिर्फ आपका बैक पोर्शन देख पाएगा। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, श्याम इज सिटिंग बिहाइंड ऑफ राम, श्याम राम के पीछे बैठा हुआ है, तो श्याम राम की पीठ देख पा रहा है। ठीक है। अगला देखो 39 नंबर का है इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब होता है के सामने। बेटा फेस टू फेस, जैसे बिफोर होता है ना के सामने, फेस टू फेस वैसे, तो दोनों एक दूसरे का सामने से देख पाते हैं चेहरा। ही इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम, वो राम के सामने खड़ा हुआ है। ही इज़ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ राम, वो राम के सामने खड़ा हुआ है। इसका मतलब ये कि जो भी राम के सामने खड़ा हुआ है वो राम का फेस देख पा रहा है और राम भी उसका फेस देख पा रहा है। ठीक है। अगले देखो टीचर, टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्टूडेंट्स, शिक्षक विद्यार्थियों के सामने बैठे हुए हैं। जैसे कि मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ, तुम मेरा फेस देख पा रहे हो और मैं तुम्हारा फेस देख पा रहा हूँ। तो टीचर इज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, शिक्षक विद्यार्थियों के सामने बैठे हुए हैं। अगला है बेटा बिफोर, 40th नंबर का। देखो इसको के सामने के सेंस में मैंने अलग से बना दिया है। ठीक है, आमने सामने वाले में। एग्जाम्पल देखो, निदा इज स्टैंडिंग बिफोर मी, निदा मेरे सामने बैठी हुई है। इसका मतलब ये है कि निदा को मैं सामने देख पा रहा हूँ। तो बेटा आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे।
है ना। आपको ये समझ में आया होगा। और वन मोर थिंग बेटा, ग्रामर बहुत ज़्यादा आना है इस बार 11th और 12th में। मुझे पता है कि ग्रामर टफ़ है, पर तुमको वो सीखना पड़ेगा बेटा, क्योंकि 30 नंबर कम नहीं होते हैं। पहले 10 नंबर की ग्रामर आया करती थी, उसके अलावा तुम्हारे कुछ पैसे आ जाया करते थे, और साथ में कुछ वर्बल इनपुट आ जाया करते थे, रिपोर्ट राइटिंग आ जाया करती थी। तो चीज़ें आसान थी, मगर अब थोड़ी प्रॉब्लम वाली बात है ना। तो ग्रामर में विशेष ध्यान दें, और कोशिश करें कि आप अपने इंग्लिश टीचर से जुड़ें और उनसे चीज़ें सीखने की कोशिश करें। जो बेचारे प्राइवेट पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, वो कोचिंग वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे मेरे यहाँ कुछ बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, आप चाहो तो मेरे यहाँ भी ज्वाइन कर सकते हो। जैसे कि मेरा, यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो ये जो मेरा नंबर दिया हुआ है 9109776719 या 8770193901, इसमें आप मुझे कॉल करके कोचिंग ज्वाइन कर सकते हो। क्योंकि आज फरवरी की देखा जाए तो सिर्फ 3 तारीख है, 3 फरवरी है, और अप्रैल के लास्ट में तुम्हारे एग्ज़ाम होने हैं। मतलब मार्च पूरा बचा है हमारे पास, और अप्रैल भी लगभग, ठीक है, और फरवरी चल रहा है। तो यानी कि आपके पास 2.5 महीने में मैं आपको बढ़िया कोर्स करा के दे सकता हूँ। तो यदि आपको ज्वाइन करना है तो आप कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो एटलीस्ट मेरे वीडियोस देखिए, ताकि आपको घर बैठे बैठे कुछ ना कुछ सीखने को मिल जाए। अल्लाह करे कि आप सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। सो बेटा, इट इज़ इनफ फॉर टुडे। आई विल कम बैक अगेन विद माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय।